एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन फैंस आज भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं और ऑनेस्टली कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उनका फेवरेट स्पाइडरमैन हमसे छुप जाएगा। बट क्या सच में ये डिसीजन बस एक स्टूडियो चॉइस था या फिर कुछ और छुपा था जो सिर्फ इनसाइडर्स जानते थे? आज हम आपको वही रियल रीजन बताएंगे जो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन रोल को हमसे छीन गया। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एंड्रू गारफील्ड ने 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ अपनी स्पाइडरमैन जर्नी स्टार्ट की थी और ऑनेस्टली उन्होंने उस कैरेक्टर को एकदम फ्रेश और रिलेटेबल बनाया। एक स्पाइडरमैन जो इमोशनल था, विटी था और एकदम ह्यूमन भी। फैंस उनकी एक्टिंग, उनका ह्यूमर और उनकी केमिस्ट्री को इंस्टेंटली पसंद कर गए। लेकिन जैसे ही सीक्वल आया द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, कुछ ग्लिचेस सामने आए। बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए और क्रिटिक्स थोड़े हार्श रहे और बस यही वो सटल क्रैक्स थे जो स्टूडियो नोटिस कर रहा था। अब यहाँ पे सोचने की बात है, क्या एंड्रू गारफील्ड के एक्टिंग स्टाइल में प्रॉब्लम थी या फिर सोनी और मार्वल के बीच कुछ बिगर प्लान्स चल रहे थे? क्या एमसीयू के एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को एक नया एंगल देना था? ये सब रूमर्स फैंस के बीच वायरल हो गए और सोशल मीडिया पे लोग नॉन स्टॉप डिबेट कर रहे थे। बट बिलीव इट और नॉट, जो सच है वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द फैन स्पेकुलेशंस। और यही वो पॉइंट है जहां से स्टोरी थोड़ी सस्पेंसफुल हो जाती है, क्योंकि जो डिसीजन हुआ वो बस फाइनेंशियल या क्रिएटिव नहीं था, इसके पीछे कुछ ऐसा था जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहले समझते हैं उनके स्पाइडरमैन जर्नी को थोड़ा डिटेल में। अब बात करते हैं उन छुपी प्रॉब्लम्स की जो फैंस को शायद पता नहीं थी। जो चीज सरफेस पे नॉर्मल लग रही थी उसके पीछे काफी टेंशन चल रही थी। पहली बात, बॉक्स ऑफिस। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं किए। क्रिटिक्स का रिस्पांस मिक्स था और सोनी को पैनिक थोड़ा फील हुआ। इमेजिन करो एक फ्रेंचाइज जिसमें बिलियंस इन्वेस्ट हो रहे हैं और सीक्वल इतना स्मूथ परफॉर्म नहीं करता। नेचुरली स्टूडियोज रीकिम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आया एमसीयू फैक्टर। 2015 के आसपास एमसीयू बूमिंग स्टेज पे था। लोग स्पाइडरमैन को एक इंटीग्रेटेड एमसीयू हीरो के रूप में देखना चाहते थे और यहाँ पे स्टोरी थोड़ी ट्रिकी हो गई। सोनी को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो एमसीयू के स्टाइल और टोन में सीमलेसली फिट हो सके। ये मतलब नहीं था कि एंड्रू गारफील्ड फिट नहीं थे, उनका स्टाइल और टोन काफी अमेजिंग था, लेकिन एमसीयू के लॉन्ग टर्म प्लान में कुछ ट्वीक जरूरी थे। और हाँ, रूमर्स भी स्टार्ट हो गए। लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि गारफील्ड को स्टूडियो या प्रोड्यूसर्स पसंद नहीं करते। कुछ ने कहा क्रिएटिव डिफरेंसेस हो रहे थे। कुछ फैंस ने थोड़ी मजाक भी की, एंड्रू तुम्हारा स्पाइडरमैन सूट थोड़ा टाइट है या एमसीयू में नहीं आएगा। बट ट्रूथ ये है कि बिहाइंड द सीन्स डिसीजंस पर्सनल नहीं थे, ये प्योरली बिजनेस और क्रिएटिव स्ट्रेटेजी से लिंक थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस और बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जहां स्पाइडरमैन का फ्यूचर डिसाइड किया गया था और इस मीटिंग में बस एंड्रू गारफील्ड का नाम नहीं था पर पूरा फ्रेंचाइज का रोड मैप डिस्कस हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल एक्टर का डिसीजन एक ग्लोबल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बिगर प्लान पे डिपेंडेंट था। और बिलीव इट और नॉट, ये डिसीजन काफी फैंस के लिए शॉकिंग था, क्योंकि सबको लगा कि बस एक एक्टर चेंज हुआ, लेकिन असल में ये एक $multi-billion स्ट्रैटेजी का पार्ट था। अब बात करते हैं उन रूमर्स और फैन रिएक्शंस की जो सोशल मीडिया पे छाए रहे थे। जैसे ही न्यूज आई कि एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन रोल में रिटर्न नहीं करेंगे, फैंस का रिएक्शन एकदम एक्सप्लोसिव था। ट्विटर, रेडिट, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह लोग डिबेट कर रहे थे, व्हाई एंड्रू, क्या हुआ? और ऑनेस्टली फैन थ्योरीज ऐसी थी जैसे एक हॉलीवुड थ्रिलर। कुछ लोग कहते थे कि एंड्रू का स्टाइल या उनका परफॉर्मेंस एमसीयू के टोन में फिट नहीं होता। कुछ बोल रहे थे स्टूडियो गारफील्ड के बीच टेंशन हो गई है। और हाँ, मीम्स की तो बात ही अलग है। एक तरफ मीम्स की बारिश, दूसरी तरफ इमोशनल पोस्ट, मेरा स्पाइडरमैन का दिल तोड़ दिया। बट ये सब स्पेक्यूलेशन थी, बिना किसी कंफर्म्ड फैक्ट के। एक और इंटरेस्टिंग रूमर ये था कि गारफील्ड के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में कुछ इश्यूज आए थे। फैंस सोच रहे थे क्या ये बस पैसे का मामला था या फिर कुछ और। ये सोचकर लोग और भी रेस्टलेस हो गए। इमेजिन करो आपका फेवरेट सुपर हीरो सडनली चेंज हो जाए और आपको सिर्फ गैसेस ही मिले। और ये सस्पेंस का पार्ट और बढ़ जाता है जब इनसाइडर्स कहते हैं कि एक सीक्रेट क्लॉज भी था जो एमसीयू के इंटीग्रेशन के लिए प्लान किया गया था। मतलब डिसीजन प्योरली क्रिएटिव या फाइनेंशियल नहीं था, कुछ डीपर प्लानिंग थी जो फैंस के लिए बिल्कुल हिडन थी। ये वही क्लिफ हैंगर मोमेंट है जहाँ हर गारफील्ड फैन के दिल में एक क्वेश्चन होता है, क्या एंड्रू गारफील्ड को वापस ला सकते हैं मल्टीवर्स में? लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। फैन रिएक्शंस काफी मिक्स थे। कुछ लोग गारफील्ड के लॉयल थे और उनकी रिटर्न की डिमांड कर रहे थे। कुछ एक्साइटेड थे कि टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन रोल ले लिया है और एमसीयू में नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। और इस डुअलिटी ने डिबेट को और भी इंटेंस कर दिया। ये फैन फ्रेंजी काफी इमोशनल और एंटरटेनिंग दोनों था और ऑनेस्टली ये सिचुएशन काफी रेयर होती है हॉलीवुड में। अब फाइनली आते हैं सच्चाई के पास, ऑफिशियली कंफर्म्ड फैक्ट्स के साथ। जो रूमर्स और स्पेकुलेशन आपने सोशल मीडिया पे देखे, उनमें कुछ सच था और कुछ बस फैंस की इमेजिनेशन। सोनी और मार्वल दोनों ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें क्लैरिफाई किया गया था कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन रोल रिप्लेस करना प्योरली क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स का कोई रोल नहीं था। ये बात सबको शायद समझ नहीं आई इनिशियली। सोनी का गोल था स्पाइडरमैन को एमसीयू के लॉन्ग टर्म प्लान के साथ इंटीग्रेट करना।
जिससे उनका मल्टीवर्स और स्टोरी लाइन फ्यूचर में परफेक्टली अलाइन हो सके। मार्वल का इनपुट भी इसमें था। एमसीयू के टोन और स्टाइल के हिसाब से स्पाइडरमैन का रोल नए एक्टर के साथ थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी था। इसका मतलब ये नहीं था कि एंड्रू गारफील्ड फिट नहीं थे, बस ये डिसीजन एक ग्लोबल सिनेमैटिक स्ट्रैटेजी का पार्ट था और एंड्रू गारफील्ड ने भी खुद पब्लिकली इस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड हैं। Tom Holland is a really great actor and a dancer, so his body is the right. I'm just really excited to just be a fan again. और उन्हें लगता है कि एमसीयू में ये रोल और भी इंटरेस्टिंग बन गया है। इमेजिन करो एक एक्टर जिसे फैंस डिफाइन करते हैं इतनी ग्रेस के साथ नए एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। ये काफी इंस्पायरिंग है ना। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनसाइडर्स कहते हैं कि मल्टीवर्स प्रोजेक्ट्स में एंड्रू गारफील्ड का रिटर्न पॉसिबल है। मतलब जो फैंस ने होप रखी थी वो कंप्लीटली बेसलेस नहीं थी। ये एक सटल हिंट था कि स्पाइडरमैन का यूनिवर्स अब फ्लेक्सिबल हो गया है और फैन फेवरेट गारफील्ड भी वापस आ सकते हैं अगर स्टोरी सूटेबल हो तो। लेकिन अभी आगे जाते हैं उस एक्टर के पर्सपेक्टिव को लेकर जो मिलियंस के लिए स्पाइडरमैन था। इमेजिन करो आपका करियर एक आइकॉनिक सुपर हीरो रोल से डिफाइन होता है और फिर वो रोल आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। मोस्ट लोग यहाँ पे हार्टबीट फील करते, लेकिन एंड्रू ने जो किया वो काफी इंस्पायरिंग था। एंड्रू ने पब्लिकली कहा कि वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड है। इंटरव्यूज में उन्होंने ये भी बोला कि स्पाइडरमैन उनके लिए एक चैप्टर था और अब उनका फोकस नए प्रोजेक्ट्स पर है, जैसे कि क्रिटिकली अक्लेम्ड टिक टिक बूम, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की वर्सेटिलिटी सबके सामने प्रूव की थी। लेकिन फैंस के लिए सबसे इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट आया जब नो वे होम का अनाउंसमेंट हुआ। यस, वही मल्टीवर्स फिल्म जिसमें नॉस्टैल्जिया, एक्साइटमेंट और सस्पेंस का परफेक्ट कॉम्बो था। इमेजिन, फैंस ने होप रखी थी कि एंड्रू गारफील्ड एक दिन वापस आएंगे और मार्वल ने सीक्रेटली काम किया। जब गारफील्ड और टोबी मैगवायर दोनों स्क्रीन पर आए तो सिनेमा हॉल्स में फैन रिएक्शंस एपिक थे। चीयरिंग, टीयर्स और एक्साइटमेंट का परफेक्ट मिक्स। Right, I gotta find Ned and MJ. ये एक मोमेंट था जिसमें लॉस, डिसअपॉइंटमेंट और फैन लॉयल्टी का पूरा पे ऑफ मिल गया और एंड्रू का रिएक्शन भी प्राइसलेस था। इंटरव्यूज में उन्होंने कहा ये मेरे लिए क्लोजर का मोमेंट था और साइमल्टेनियसली एक न्यू चैप्टर शुरू होने का भी। ये लाइन सिर्फ एक एक्टर का पर्सपेक्टिव नहीं बल्कि फैंस के लिए इमोशनल रेजोनेंस का प्रूफ भी थी। इमेजिन, मिलियंस फैंस का एक्साइटमेंट और एंड्रू की ह्यूमिलिटी एक ही फ्रेम में। यही तो सिनेमैटिक मैजिक है। और थोड़ा पैटर्न इंटरप्ट भी। सोचो, एक मीम वायरल हुआ, एंड्रू गारफील्ड एंटर्स नो वे होम, मी वेट व्हाट, स्पाइडर स्क्रीम, पॉज फॉर ह्यूमर एंड फैन एनर्जी। ये डुअलिटी ही फैंडम को कॉन्स्टेंटली एंगेज रखती है और ये मोमेंट प्रूव करता है कि गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमेशा आइकॉनिक रहा और अब मल्टीवर्स में उसका रिटर्न कॉन्फर्मेशन के साथ फैंस का ड्रीम रियलिटी बन गया। अब बात करते हैं एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लेगेसी की और यहाँ पे नो वे होम ने पूरा गेम चेंज कर दिया। जब फैंस ने देखा कि गारफील्ड स्क्रीन पे वापस आया तो सिनेमा हॉल्स में एकदम मैडनेस हो गया। चीयरिंग, क्लैपिंग और पूरा नॉस्टैल्जिया का ब्लास्ट। ये सिर्फ एक कैमियो नहीं था, ये उन फैंस के लिए इमोशनल क्लोजर था जो पिछले सालों से #TSM3 और गारफील्ड के रिटर्न का वेट कर रहे थे। और मीम्स और फैन एडिट्स तो अलग ही लेवल पे वायरल हुए। एक तरफ स्पाइडरमैन रीयूनियन मीम्स, दूसरी तरफ इमोशनल पोस्ट्स, मेरा स्पाइडरमैन वापस आ गया। ये डुअलिटी ही फैंडम को अलाइव रखती है। एंड्रू का स्पाइडरमैन अब सिर्फ एक मूवी कैरेक्टर नहीं रहा, वो एक इमोशनल आइकॉन बन गया, एक लेगेसी जो मल्टीवर्स के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। और थोड़ा सस्पेंस और हाइप भी। इमेजिन एक फैन मोमेंट, थिएटर में लोग लिटरली स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, स्क्रीन पे गारफील्ड का स्माइल और लोगों के रिएक्शंस वायरल हो रहे हैं। ये मोमेंट काफी फैंस के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गया और इसने एक नई वेव शुरू की। स्टूडियोज और क्रिएटर्स को दिखाया कि गारफील्ड का स्पाइडरमैन अब भी एवरग्रीन है और फैन डिमांड काफी हाई है। #MakeTSM3 फिर से ट्रेंडिंग हुआ और ये प्रूव करता है कि आइकॉनिक एक्टर्स और फैन लॉयल्टी का कॉम्बो कभी फेल नहीं होता। और हाँ, ये लेगेसी सिर्फ फैन एक्साइटमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है। एंड्रू की ह्यूमिलिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ ने भी इस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बनाया। फैंस ने सिर्फ नॉस्टैल्जिया फील नहीं किया बल्कि एक्टर के जर्नी और रेजिलियंस का भी रिस्पेक्ट किया। ये मोमेंट एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें लॉस, कमबैक और फैन डिवोशन का परफेक्ट मिक्स है। ये था एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जर्नी का कंप्लीट स्टोरी। एक जर्नी जिसमें हार्ट ब्रेक था, सस्पेंस था और फाइनली एक एपिक पे ऑफ भी था। नो वे होम ने फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया, एक्साइटमेंट और क्लोजर का परफेक्ट मिक्स डिलीवर किया और गारफील्ड का स्पाइडरमैन लेगेसी ऑफिशियली एवरग्रीन बन गया। पॉसिबिलिटीज हमेशा
एग्जिस्ट करते हैं और यही एक्साइटमेंट और सस्पेंस फैंडम को अलाइव रखता है। फैंस का रिएक्शन, थिएटर चीयरिंग और वायरल मीम्स ये प्रूव है कि एंड्रयू का स्पाइडरमैन हमेशा आइकॉनिक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स और फैन थियरीज और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को चेक करो। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन दो, क्या आप चाहते हो कि गारफील्ड एमसीयू में वापस आए। सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको और भी बिहाइंड द सीन्स हॉलीवुड ट्रुथ्स और फैन थ्योरीज के वीडियोस मिलते रहें। एंड स्क्रीन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया है, क्लिक करके स्पाइडरवर्स का फन कंटिन्यू करो और नॉस्टैल्जिया का मजा उठाओ।